फॉर दिस यू हैव टू अगेन आई टोल्ड कैसे आप निकालोगे एसेंशियल एट्रीब्यूट आप कैलकुलेट करो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये मैंने बना लिया। नाउ ए बी दोनों मिलके किसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सी को, तो ये कर दिया। नाउ ए और डी मिलके जो हैं जी एच को कर रहे हैं, यानी जी पे भी जाएगा एरो और एच पे भी जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बी और डी जो है मिलके जा रहे हैं ई पे जा रहा है और एफ पे जा रहा है, ये कर दिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ ए जो है वो जा रहा है आई पे, ए को आप लेके जाओगे आई पे। नाउ एच यहाँ पे जो जा रहा है आपका जे पे, तो एच जो है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे इनकमिंग एजेस कहाँ पर नहीं है। एक तो मुझे ए दिख रहा है बेटा, दूसरा यहाँ पे बी दिख रहा है जिस पे इनकमिंग एज नहीं है, सी पे है, इवन डी पे भी इनकमिंग एज नहीं है, ई पे भी है, एफ जी एच आई और जे, इन सब पे हमारा इनकमिंग एजेस है, तो आई विल नॉट टेक दिस। तो यहाँ पर आप देखिए 3 एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं। आप दूसरे तरीके से आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे ए बी और डी अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट में तो है बट राइट में नहीं है। तो ऑल दोज एट्रीब्यूट विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द एसेंशियल एट्रीब्यूट। तो वी गॉट हियर 3 एट्रीब्यूट्स, दैट इज द ए बी एंड डी। व्हेन वी गॉट द एसेंशियल एट्रीब्यूट, पहले हमें सबसे पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालना होगा। इन तीनों का मिक्स निकालोगे, अलग अलग नहीं, हम तीनों को एक साथ रखेंगे और निकालेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एसेंशियल एट्रीब्यूट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द क्लोजर फॉर दिस। तो क्लोजर इज व्हाट हियर, मिनिमम ए बी डी तो आएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस ए बी किसे प्रोड्यूस कर रहा है, सी को, देन आई विल राइट हियर ए बी सी। एंड ए और डी मिलके किसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी एच को। मैं एक लाइन में ही कर रही हूँ, तो नाउ जी एच भी आ गया, ए डी ने जी एच को कर लिया। देन बी डी किसे प्रोड्यूस करेगा, ई एंड एफ को, तो ई एंड एफ भी इंक्लूड हो गया। नाउ ए किसे बुला लेगा, आई को, एंड एच हमारे पास नहीं, एच ऑलरेडी है, सॉरी, एच ने किसे बुला लिया, जे को। तो अगर आप देखिए यहाँ पर तो ए बी सी डी रह गया। अच्छा, डी लिखना मैं भूल गई थी, ये रहा डी आपका, ए बी सी डी जी एच आई, ये सारे यहाँ पर आगे कितने एट्रीब्यूट थे यहाँ पर आपके, 5 5 10। आप देखो इसमें 5 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सारे इंक्लूड हो गए, दैट मीन्स ये आर बन गया। अगर हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट ही आर को रिट्रीव कर लेता है तो फिर हम कोई और यहाँ पर जो भी मैथोलॉजी मैंने बताई उसे हम यहाँ पर नहीं लेंगे। आई मीन बस आप लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन यू हैव ओनली 1 सी के, दैट मीन्स कैंडिडेट की, दैट इज नथिंग बट द ए बी डी। डोंट राइट ए बी डी प्लस, प्लस जो इंडिकेट करता है वो क्लोजर ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स हुआ, दैट मीन्स हम इसका क्लोजर निकालेंगे तो वो आर आया। वी आर लुकिंग फॉर दैट कि क्या ये आर को रिट्रीव कर रहा है, अगर कर रहा है तो वही हमारा कैंडिडेट। तो नाउ द नेम ऑफ द कैंडिडेट की इज ए बी डी। तो अगर अनुराधा यहाँ पर ए बी सी डी तुमने निकाला तो वो रॉन्ग था। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नाउ इफ आई वांट टू आस्क, कि देखने में क्वेश्चन बड़ा था लेकिन देखिए सिंपल सा सोल्यूशन था इसका, दैट इज द ओनली 1 एट्रीब्यूट, सॉरी 1 कैंडिडेट की वी हैव। नाउ सुपर की क्या होगा यहाँ पर, सुपर की क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल 10 प्लेसेस है, 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने ले लिया। अब यहाँ पर ए बी और डी हमारा फिक्स हो गया, तो बचे कितने प्लेसेस, 3 एंड यहाँ पर 3 3 6 एंड 10, तो 3 7 यहाँ पर हमारे स्पेस खाली हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। और यू कैन से 2 की पावर 10 माइनस 3, क्योंकि आपकी 3 प्लेसेस तो फिक्स हैं, यानी जितनी भी सुपर की आएंगी उन सुपर की में ए बी डी तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। उसके बाद आप यहाँ पर सी को लो या ना लो, डी को लो या ना लो, डी तो ऑलरेडी है, सॉरी, ई को लो या ना लो, तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। द रिमेनिंग 7 एट्रीब्यूट मे और मे नॉट वाली सिचुएशन में होता है। तो मैंने बोला इस प्लेस पे या तो मान लीजिए एच होगा या नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन होंगे, इसके भी 2 इसके भी 2, टोटल 7 2s आएंगे और उसको आप लिख सकते हो, दैट विल बी 2 की पावर 7 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और प्लेसेस के हिसाब से भी निकालो तो ये आएगा 2 की पावर 7 का मतलब टोटल 128 सुपर कीज बनेगा। 2 की पावर 6 जो होता है 64 होता है, 2 की पावर 7 जो होता है 128।
means you will get 128 super keys. I'm not going to ask you which one is the super key. एक तो आपका ABD ही super key होगा, दूसरा आप कह सकते हो ABD, मान लीजिए आपने ले लिया E, तीसरा आपने ले लिया ABD, C ले लिया, ये सारे हमारे सुपर कीज होंगे जिसमें आप, तो अभी तो मैंने 4 वाले पेयर बनाने चालू करें, फिर आप मिनिमम 3 तो ये होगा ही, चौथा आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो, फिर आप 5-5 के ग्रुप बनाओगे, फिर 6 के, 7 के, 8 के, इस तरह से आप 10 तक की कीज बनाओगे तो 128 कॉम्बिनेशंस आपको सुपर की के मिल जाएंगे. तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन.